27वीं आईनी तरमीम पर तशवीश। पाकिस्तान ने UN हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ का बयान मुस्तरद कर दिया। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की मंजूर करदा 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा की बेजा तशवीश नाक़ाबिले फ़हम है। पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि आईनी तरामीम अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का मुकम्मल इख्तियार है। जमहूरी तरीक़ाकार का एहतराम होना चाहिए। पाकिस्तान इंसानी हकूक़, इंसानी वक़ार, बुनियादी आज़ादियों, कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म पर कायम है। दफ्तर ख़ारजा के बयान में अफसोस का इजहार करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ अक़वाम मुत्तहिदा के बयान में शामिल नहीं किए गए। UN हाई कमिश्नर खुद मुख्तार फ़ैसलों का एहतराम करें और सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी तबसरों से गुरेज करें। याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के कमिश्नर ने अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान ने जल्दबाजी में मंजूर की गई आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करती है। वल्कर टर्क ने एक बयान में मिलिट्री एहतसाब से मुताल्लिक़ भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। पाकिस्तान फ़ौज गज़ा भेजने के लिए तैयार है, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करना हमारा काम नहीं। इसहाक डार। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार का कहना था कि फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास को गैर मुसल्लह करना फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों के दायरेकार में आता है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है। हमास को गैर मुसल्लह करने पर इंडोनेशिया ने भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। इसहाक डार ने कहा, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तानी फ़ौजी दस्तों से मुतालिक पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि उसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से तस्लीम शुदा होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल से मशवरा करके फ़ोर्स भेजने का असूली ऐलान किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर अफ़गान अवाम के लिए खाने पीने की चीज़ें और इंसानी इमदाद भेजने का फ़ैसला आज कर लेंगे। FBR रवा माह टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। FBR ज़राए के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को नवंबर 2025 में अब तक मजमूई तौर पर 885 अरब रुपए की अबूरी खालिस टैक्स वसूली हुई है, जो 995 अरब रुपए के मुकर्ररा हदफ से 100 अरब रुपए की कम है। ज़राए ने बताया कि रवा माली साल 2025-26 के पहले 5 माह जुलाई तक नवंबर के दौरान FBR को मजमूई तौर पर 4730 अरब रुपए की अबूरी खालिस टैक्स वसूलियाँ हुई हैं, जो कि मुकर्ररा हदफ 5045 अरब रुपए से हुई हैं, जो कि मुकर्ररा हदफ 5045 अरब रुपए से 315 अरब रुपए कम है। हुक्काम के मुताबिक अगले चंद रोज तक 29 और 30 नवंबर के हतमी अदाद-ओ-शुमार मुरतब होने के बाद ये शॉर्ट फॉल कुछ हद तक कम होने का इम्कान है। ज़राए का कहना था कि FBR अगले माह दिसंबर 2025 के लिए टैक्स वसूली का हदफ 1406 अरब रुपए मुकर्रर कर रखा है। ताहम रवा माली साल के पहले 5 माह में FBR को टैक्स वसूली में बड़ी कमी का सामना है, जिसके बाइस FBR के लिए रवा माली साल के लिए मुकर्ररा करदा 13.9 ट्रिलियन रुपए के नज़रसानी शुदा हदफ की वसूली भी बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस। सदर ममलिकत का पार्टी के बानी रहनुमा को खराजी अकीदत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस पर अपने पैगाम में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो को खराजी अकीदत पेश करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की जदोजहद ने पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत किया। अमरीत के खिलाफ मुज़ाहमत और अवामी हकूक़ की बहाली पीपल्स पार्टी का तारीख़ी कारनामा है। उन्होंने कहा कि 1973 का मुतफ़क्का आइन भुट्टो शहीद का तारीख़ी तोहफ़ा है। वफ़ाक़ के इस्तेहकाम और कौमी यकजहती में पीपल्स पार्टी का कलीदी किरदार है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इस्लाहात पीपल्स पार्टी का अहम कारनामा है। इनका कहना था कि मुल्क के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। ज़मीन, मजदूर, तालीम और समाजी इंसाफ की तारीख़ी इस्लाहात पीपल्स पार्टी की शनाख्त हैं। MRD से ARD तक पीपल्स पार्टी जमहूरी इर्तिका का मेमार रही है। MRD से ARD तक पीपल्स पार्टी जमहूरी इर्तिका की मेमार रही है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी का जमहूरी विरसा है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान में पीपल्स पार्टी की शमूलियत अहम है। पीपल्स पार्टी हमेशा मजदूर, किसान, खातीन और अक़लियतों की आवाज़ रही है। महरूम तबकात की शमूलियत पार्टी की मिशन का मरकज़ है।
سری لنکا میں تباہی پھیلانے کے بعد سمندری طوفان بھارت کی طرف بڑھنے لگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سمندری طوفان دیوتا آج بھارت کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سمندری طوفان دتوا آج بھارت کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کا امکان ہے۔ طوفان کے زیر اثر بھارتی ریاست تامل ناڈو کے ساحلی علاقے میں شدید بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ 50 سے زائد پروازیں بھی منسوخ ہو گئیں۔ اس سے پہلے سری لنکا میں طوفان دتوا کے باعث ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 153 افراد ہلاک ہوئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ زیادہ تر اموات لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ شمالی اور مشرقی علاقوں میں 300 ملی میٹر تک ہونے والی بارش لینڈ سلائڈنگ کی وجہ بنی۔ پاکستان کے لیجنڈ ٹینس سٹار اسام الحق ریٹائر ہو گئے۔ اسلام آباد میں ہونے والا ATP چیلنج کپ کا مینز ڈبل فائنل اسام الحق کے کیریئر کا آخری مقابلہ تھا۔ چیلنج کپ کے مینز ڈبل فائنل میں اسام کو مزمل مرتضیٰ کے ساتھ حریف پلیئر کے خلاف سٹریٹ سیٹ میں شکست ہوئی۔ اسام الحق کا کہنا تھا کہ حریف پلیئر کو جیت تو مبارکباد پیش کرتے ہیں، پورے کیریئر میں سپورٹ کرنے پر اپنی فیملی اور دیگر لوگوں کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بطور صدر پاکستان ٹینس فیڈریشن وہ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ATP ٹورنامنٹ کا پاکستان میں انعقاد بڑی کامیابی رہی۔ یاد رہے کہ اسام الحق نے گزشتہ دنوں پروفیشنل ٹینس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان کے لیجنڈ ٹینس کھلاڑی اسام الحق نے اپنے شاندار کیریئر کے دوران ملک کے لیے سب سے زیادہ 18 ATP ورلڈ ٹور ٹائٹل جیتے۔ 28 ATP چیلنج ٹائٹل ان کے نام رہے۔